नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल नोमैड सोलंकी पर। आज मैं आपको लेकर जा रहा हूं एक बहुत ही खास यात्रा पर, दिल्ली से उज्जैन, महाकाल की नगरी। यह यात्रा मेरी हमेशा से खास रही है और इसे मैंने 2 भागों में रिकॉर्ड किया है। इस वीडियो में हम नई दिल्ली से उज्जैन तक की यात्रा का अनुभव करेंगे। उसके बाद महाकाल मंदिर, महाकाल लोक कॉरिडोर, हरसिद्धि मंदिर, रामघाट और लोकल मार्केट्स में घूमेंगे। अगले भाग में आपको दिखाऊंगा उज्जैन के अनोखे भस्म आरती का नजारा, काल भैरव मंदिर, मंगलनाथ मंदिर और श्री चिंतामण गणेश मंदिर। मेरे साथ इस अनोखी यात्रा पर चलने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आपके पास कोई प्रश्न या संदेह है तो कृपया कमेंट में बताएं। मैं हर एक सवाल का जवाब दूंगा। फिलहाल मैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर हूँ। यहाँ से रात 9:50 बजे इंदौर इंटरसिटी एक्सप्रेस रवाना होती है, जो सुबह 8:20 बजे उज्जैन पहुँचती है। कुल 745 किलोमीटर की दूरी, जिसे तय करने में ट्रेन को लगभग 10.5 घंटे लगते हैं। ट्रेन का सफर शुरू होने के साथ ही मेरे दिल में महाकाल के दर्शन की उत्सुकता और बढ़ गई है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, जो कि भारत के सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशनों में से एक है, यहाँ पहुँचने के लिए कई सुविधाएं हैं। ये है मेरा AC 3 इकोनॉमी कोच। ट्रेन नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से शुरू होती है और AC 3 इकोनॉमी कोच का टिकट 1045 रुपए में मिलता है। सुबह का समय था और जैसे ही सूरज ने अपनी पहली किरणें फैलाई, मैंने देखा कि ट्रेन लगभग सुबह के 5:50 पर चल रही थी। सूर्योदय का दृश्य अद्भुत था। आसमान गुलाबी और नारंगी रंग में रंग गया था और यह खूबसूरत नजारा मन को मोह लेता है। मैंने खिड़की से बाहर देखा और हर जगह हरियाली बिखरी हुई थी, जो एक नई ऊर्जा का एहसास करा रही थी। ट्रेन, जो पहले ही लगभग 2 घंटे लेट थी, अब कोटा स्टेशन के पास पहुंचने वाली थी। करीब 12 घंटे की यात्रा के बाद ट्रेन आखिरकार उज्जैन स्टेशन में प्रवेश करने वाली है। हमारी ट्रेन लगभग 1.5 घंटे लेट चल रही थी, जिससे मेरे शेड्यूल पर असर पड़ा है। दोस्तों, मैं आखिरकार उज्जैन पहुंच गया हूं, सुबह करीब 10 बजे। ट्रेन लगभग 1.5 घंटे लेट थी, लेकिन उज्जैन के वातावरण में कदम रखते ही सारी थकान दूर हो जाती है। स्टेशन से होटल ओमकार पैलेस तक पहुंचने के लिए मैंने ऑटो लिया। वैसे तो ऑटो और ई-रिक्शा चालकों का यहाँ अलग ही अंदाज है। ये हर बार आपको थोड़ा ज्यादा चार्ज करने की कोशिश करते हैं। यहाँ आ रहे हैं तो ऑटो और ई-रिक्शा लेते समय थोड़ा मोल भाव जरूर करें। अब मैं अपने होटल ओमकार पैलेस की ओर बढ़ रहा था, जो रेलवे स्टेशन के करीब था। ये रहा मेरा होटल ओमकार पैलेस, जो रेलवे स्टेशन के पास ही स्थित है। होटल अच्छा और साफ सुथरा है और यहाँ का एक रात का किराया करीब 3000 रुपए है। हालांकि मेरी सलाह है कि अगर आप उज्जैन आ रहे हैं तो महाकाल मंदिर के पास ही रुकने की कोशिश करें। यह बात मुझे बाद में महसूस हुई, क्योंकि भस्म आरती में शामिल होने के लिए सुबह जल्दी पहुंचने में थोड़ी मुश्किल हुई। अगर आप महाकाल मंदिर के पास रहते हैं तो न केवल भस्म आरती में समय पर पहुंचना आसान होगा, बल्कि देर रात भी कम भीड़ के समय में दर्शन का अवसर मिल सकता है। 9 होटल में चेक इन करने के बाद मैं सबसे पहले पहुंचा सिद्धवट घाट। उज्जैन के इस ऐतिहासिक घाट का हिंदू धर्म में बहुत विशेष महत्व है। यहाँ स्थित वट, बरगद वृक्ष को पवित्र माना जाता है और ऐसा कहा जाता है कि यह एक चमत्कारी वृक्ष है। पौराणिक मान्यता के अनुसार यह वही स्थान है जहां माता पार्वती ने भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए कठिन तपस्या की थी। सिद्धवट घाट का वट वृक्ष अखंड वट कहलाता है, क्योंकि इसे कई बार काटने के बाद भी यह अपने आप पुनः विकसित हो जाता है। इसके बारे में ऐसी मान्यता है कि यहाँ पितृतर्पण और पिंडदान करने से पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है। इसलिए यहाँ हर साल कई लोग अपने पूर्वजों के लिए तर्पण करने आते हैं। इस घाट पर बैठकर नर्मदा नदी के किनारे का दृश्य बहुत ही शांत और आध्यात्मिक लगता है। आसपास के वातावरण में एक गहरी शांति और ऊर्जा महसूस होती है, जो किसी का भी मन शांत कर सकती है।
महाकाल चौक के पास कुछ बेहतरीन खाने पीने की जगह हैं जहां आप स्थानीय स्वाद का आनंद ले सकते हैं। अपना स्वीट्स, यहाँ का नाश्ता अद्भुत है। आप यहाँ पर सुबह के नाश्ते में जलेबी और पोहा का मजा ले सकते हैं। डमरूवाला, अगर आप होम स्टाइल भोजन का अनुभव लेना चाहते हैं तो डमरूवाला एक बेहतरीन विकल्प है। यहाँ का खाना बहुत साधारण और घर के खाने जैसा होता है, जो आपको निश्चित रूप से पसंद आएगा। यह लंच और डिनर के लिए अत्यधिक अनुशंसित है। इसके बाद मैं भारत माता मंदिर गया, जो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटित किया गया है। यह मंदिर भारत माता को समर्पित है और भारतीय एकता और सांस्कृतिक विविधता का प्रतीक है। मंदिर की दीवारों पर स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े चित्र और म्यूरल बने हुए हैं, जो भारत की गौरवमयी धरोहर का प्रतीक है। यह मंदिर युवा पीढ़ी में देशभक्ति और भारत के प्रति गर्व की भावना को बढ़ावा देने का काम करता है। इसके बाद मैं बड़ा गणेश मंदिर पहुंचा, जो महाकाल मंदिर के पास स्थित है। यहाँ भगवान गणेश की एक विशाल मूर्ति स्थापित है, जिससे इस मंदिर को बड़ा गणेश नाम मिला है। इस मंदिर में संस्कृत और ज्योतिष की शिक्षा भी दी जाती है, जिससे यहाँ की धार्मिक और शैक्षिक महत्ता बढ़ जाती है। गणेश चतुर्थी के समय यह स्थान बहुत ही खूबसूरती से सजाया जाता है और यहाँ विशेष पूजा अर्चना होती है। भक्तों का मानना है कि बड़े गणेश की पूजा से जीवन की बाधाएं दूर होती हैं और सफलता का मार्ग प्रशस्त होता है, क्योंकि गणेश जी को विघ्नहर्ता और शुभारंभ का देवता माना जाता है। मंदिर का शांतिपूर्ण और आध्यात्मिक वातावरण इसे ध्यान और भक्ति के लिए एक विशेष स्थान बनाता है। इसके बाद मैं हरसिद्धि मंदिर पहुंचा, जो शक्ति पीठों में से एक है और यहाँ देवी हरसिद्धि की पूजा होती है। इस मंदिर में देवी की आराधना करने पर सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, ऐसा माना जाता है। इस मंदिर में 2 बड़े दीप स्तंभ हैं, जिन पर रोजाना शाम की आरती के दौरान 1100 दियों का प्रकाश किया जाता है, जो एक अद्भुत दृश्य होता है। उज्जैन के यात्रा में हरसिद्धि मंदिर का दर्शन अवश्य करना चाहिए। हरसिद्धि मंदिर उज्जैन के 52 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है और यह देवी शक्ति के उपासकों के लिए विशेष महत्व रखता है। हरसिद्धि मंदिर से चलते चलते मैं राम घाट पहुंचा। यह घाट शिप्रा नदी के किनारे स्थित है और यहाँ रोजाना सुबह शाम की आरती होती है। कार्तिक मास में यहाँ पर बहुत बड़ा मेला लगता है और कुंभ के दौरान यह घाट लाखों श्रद्धालुओं से भर जाता है। यहाँ आकर आध्यात्मिक शांति का अनुभव होता है। राम घाट से चलकर मैंने विक्रमादित्य का सिंहासन बत्तीसी का दौरा किया। यह स्थल राजा विक्रमादित्य के महानता और उनके शासनकाल की कहानियों को जीवंत करता है। यहाँ पर 32 अद्भुत और अनोखी मूर्तियों के माध्यम से विक्रमादित्य की बहादुरी और न्याय की कहानियां प्रदर्शित की गई हैं। इस स्थल की वास्तुकला और कला के विवरण देखकर मुझे महसूस हुआ कि यह केवल एक पर्यटन स्थल नहीं, बल्कि एक ऐतिहासिक धरोहर है, जो हमें हमारे पूर्वजों की विरासत से जोड़े रखती है। यहाँ की गहराई में जाकर मैंने विक्रमादित्य की जीवित यादों को महसूस किया, जो आज भी यहाँ के वातावरण में बसी हुई हैं। इसके बाद मैंने महाकाल लोक कॉरिडोर का दौरा किया। यहाँ की स्थापत्य कला और मूर्तियां इसे बेहद भव्य बनाती हैं। यहाँ का कॉरिडोर आधुनिकता और प्राचीनता का अद्भुत संगम है। हर ओर सजावट और मूर्तियां इस स्थल को विशेष बनाती हैं। महाकाल लोक कॉरिडोर का दौरा करते हुए यहाँ की भव्यता और आस्था का अनुभव करना अद्भुत था। यह कॉरिडोर भक्तों को महाकाल मंदिर की ओर ले जाता है और यहाँ की वास्तुकला इतनी सुंदर है कि मन को मोह लेती है। इस कॉरिडोर में मौजूद कलाकृतियां और मूर्तियां भगवान शिव के विभिन्न रूपों को दर्शाती हैं, जो हर श्रद्धालु को एक अलग ही आध्यात्मिक अनुभव देती हैं।
इसके बाद मैंने रात में महाकाल मंदिर का भी दौरा किया और मुझे कहना होगा कि यह रात में और भी खूबसूरत लगता है। मंदिर की जगमगाती रोशनी और शांति का माहौल आपको मंत्रमुग्ध कर देता है। रात का समय यहाँ की दिव्यता को और भी बढ़ा देता है और मुझे लगा कि इस माहौल में रहकर आत्मिक शांति मिलती है। शाम को महाकाल मंदिर में आरती का समय 7 बजे होता है, जो यहाँ आने वाले भक्तों के लिए एक विशेष अनुभव है। मैंने इस आरती में प्रोटोकॉल के माध्यम से भाग लिया और इसी कारण मुझे नंदी भवन में बैठने का अवसर मिला। महाकाल की आरती की अद्भुत धुन और वातावरण में व्याप्त भक्ति की ऊर्जा आपको गहराई से छू जाती है। यहाँ की आरती का आयोजन सुबह की आरती, जिसे भस्म आरती कहते हैं, सुबह सुबह के 4 बजे से सुबह के 7 बजे के बीच होती है और इस दौरान मंदिर खुला रहता है। उसके बाद दिन में सुबह के 10:30 बजे से दोपहर के 1 बजे तक दर्शन और अन्य अनुष्ठान के लिए मंदिर खुला रहता है। शाम के समय दर्शन के लिए समय शाम के 6 बजे से शाम के 7 बजे होता है, जो सूर्यास्त के समय के अनुसार बदलता है। और रात में मंदिर रात के 8 बजे से रात के 10 बजे तक खुला रहता है। इस समय पर शाम की आरती होती है, जो सुबह की भस्म आरती की तुलना में आमतौर पर कम भीड़ होती है। मुझे कहना होगा कि यहाँ की आरती का अनुभव निश्चित रूप से किसी को भी रोमांचित कर देता है और यह जगह की विशेषता और महिमा का एहसास कराती है। आरती के बाद महाकाल मंदिर और महाकाल लोक कॉरिडोर का दृश्य रात में बहुत ही सुंदर लगता है। यह वो अनुभव है जो शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। हर किसी को एक बार उज्जैन में महाकाल मंदिर की रात की शोभा का अनुभव जरूर लेना चाहिए। रात का माहौल बिल्कुल अलग था। आप इस जगह की रोशनी और वातावरण को देखकर खुद को संतुष्ट महसूस करेंगे। मुझे यकीन है कि यहाँ की रात का अनुभव आपको भी खुशी और शांति देगा। यदि आपके पास कोई प्रश्न या संदेह है तो कृपया कमेंट में बताएं। अगर आपको मेरा यह यात्रा व्लॉग पसंद आया हो तो कृपया मेरे चैनल नोमैड सोलंकी को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में मैं और भी रोमांचक स्थानों और अनुभवों के बारे में बताने वाला हूँ।